नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो जल्दी बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। चीन को लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक में पीएम ने भारत के किसी भी पोस्ट पर चीनी कब्जे से किया इनकार। पीएम ने कहा, लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह से हैं तैयार। सर्वदलीय बैठक के बाद लोजपा सांसद चिराग पासवान का बयान, चीन के साथ बंद हो सभी तरह के व्यापार, आयात और निर्यात पर लगाई जाए पाबंदी। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर आरजेडी का संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, मीसा भारती, मनोज झा और अमरेंद्र धारी सिंह हुए शामिल। लद्दाख में हाई अलर्ट पर सेना, वायुसेना और नेवी। लद्दाख के आसमान में देखे गए वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर से भी लगाया जा रहा है गश्त। पीएम नरेंद्र मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। 6 राज्यों के 116 जिलों में अभियान की होगी शुरुआत। हर जिले में 25,000 लोगों को रोजगार देने का प्रावधान। गोपालगंज के खजूरबानी जहरीली शराब कांड में कार्रवाई। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 21 दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को किया बर्खास्त। जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव संपन्न। बीजेपी के दीपक प्रकाश और जेएमएम के शिबू सोरेन को मिली जीत। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर की हुई हार। राज्यसभा चुनाव में अपने पिता शिबू सोरेन की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई खुशी, तो बीजेपी पर साधा निशाना। राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत पर बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद दीपक प्रकाश ने जताई खुशी। पीएम के साथ सभी सहयोगियों का जताया आभार। दीपक प्रकाश की जीत पर बीजेपी नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने जताई खुशी। शिबू सोरेन की जीत पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जताई खुशी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पार्टी विधायक इरफान ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, बीजेपी ने माहौल बनाकर चुनाव जीता। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने पार्टी नेतृत्व पर भी उठाए सवाल। कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया जवाब, कहा इरफान की शिकायत को दूर करेगी पार्टी। राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद दीपक प्रकाश के घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मानसून की पहली बारिश में खुली पटना नगर निगम की पोल। राजधानी के कई इलाकों में भरा पानी, धीरे धीरे हो रहा है पानी का निकासी। जलजमाव की स्थिति के बाद सीएम नीतीश ने संप हाउस का लिया जायजा। ट्रांसफार्मर ऊंचे किए जाने के निर्देश, तो वैकल्पिक फीडर लगाने की भी सलाह। सरकार के एक्शन के बाद विपक्ष भी हुआ एक्टिव। तेजस्वी यादव ने जलजमाव का लिया जायजा, सरकार पर बोला हमला। दानापुर में मंत्री श्याम रजक का विकास मित्र और टोला सेवकों के साथ बैठक। मंत्री ने ली विकास कार्यों की जानकारी। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने का दिया गया निर्देश। बोकारो के सेक्टर 12 में गुड़िया में बम मिलने से दहशत। रांची से आई टीम ने बम को किया डिफ्यूज। रिहायशी इलाके में बम मिलने से शहर की सुरक्षा पर उठे सवाल। गोड्डा के बुआरी जोर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक शंभूलाल मंडल को एसीबी ने घूस लेते रंगों हाथ पकड़ा। वंशावली बनाने के नाम पर 3,000 रिश्वत ले रहे थे लिपिक। पूर्वी चंपारण पुलिस ने घोड़ासैन में आईसा नेता मधुसूदन के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया। 5 पिस्टल, 31 कारतूस और 7 बाइक के साथ मधुसूदन और 11 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी ने धारदार हथियार से की थी हत्या। अमृता के साथ पत्नी का वैध संबंध बनी मर्डर की वजह। जमशेदपुर की कदमा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से लोडेड कट्टा, 3 मोबाइल और 1 बाइक जब्त। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की हत्या की रच रहा था साजिश। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। रांची सदर और बरियातू में सक्रिय था गिरोह। अपराधियों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद। गिरिडीह के मरगोडी गांव से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों में दासडी पंचायत का मुखिया भी शामिल। 26 मोबाइल, 33 फर्जी सिम कार्ड, 19 एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 2 खालिस्तानी आतंकी गुरमीत और विक्रम सिंह गिरफ्तार। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,80,000 के पार। कोरोना से अब तक 12,537 लोगों की मौत।
बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 112 मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 7,290। इलाज के बाद 5,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। झारखंड में शुक्रवार को मिले 41 कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,961 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। सिमडेगा, रांची, लोहरदगा में मिले कोरोना मरीज। राजस्थान में भी बड़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,156 के पार पहुंचा। कोरोना का आंकड़ा, अब तक 333 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मैक्स अस्पताल में किया गया शिफ्ट। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं सत्येंद्र जैन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संक्रमण से जूझ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटीन प्रोग्राम को बंद करने का दिया आदेश। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कम से कम 5 दिन क्वारंटीन में रहना होगा जरूरी। दिल्ली सरकार ने फैसले का किया विरोध। झारखंड में सरकार के निर्देश के बाद पूरे राज्य में खुले जूते और कपड़े की दुकान। सरकार के फैसले से व्यवसायियों को मिली राहत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग। तो 3 महीने बाद खुले जूते चप्पल की दुकानें। जमशेदपुर के बाजारों में देखी गई रौनक। बिना मास्क लगाए लोगों को दुकानों में नहीं मिल रहा प्रवेश। जमशेदपुर में कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट, लाइट और स्थानीय कलाकारों ने की बैठक। 1 लाख लोगों की आर्थिक हालत खराब होने का लगाया आरोप। लॉकडाउन की वजह से शहर में बंद है कई स्ट्रीट फूड की दुकान। स्ट्रीट फूड दुकान बंद होने से दुकानदार परेशान। एनएमसीएच में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक कोरोना पीड़ित की मौत। 17 जून से एनएमसीएच में भर्ती था पीड़ित। मेडिसिन वार्ड में भर्ती नहीं करने से गई जान। लापरवाह कर्मियों पर होगी कार्रवाई। पटना सिटी के एनएमसीएच से 12 कोरोना मरीजों को दी गई छुट्टी। कोरोना के दूसरे सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों को भेजा गया घर। शुक्रवार को पहली बार देवघर में खुला जूता और कपड़े की दुकानें। सैलून, स्पा, बैंक्वेट हॉल को खोलने को लेकर व्यवसायियों की सरकार से अपील। सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह। देवघर में बाबा भोले की मंदिर की ओर आने वाले सभी रास्तों को किया गया सील। रास्तों पर सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचने लगे थे भक्त। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के छोटा नागरा में कैंसर पीड़ित 2 भाइयों पर कोरोना संकट की मार। कोरोना बंदी की वजह से इलाज में आ रही है मुश्किल। कोरोना की वजह से कोचिंग संचालकों की हालत खराब। संचालकों ने सरकार से छात्रों को राज्य में सुविधा देने की मांग उठाई। पाकुड़ के 12 प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे। अब तक घर वापसी नहीं होने से परिजन परेशान। दिल्ली में भी मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। वैशाली महनार के गनीनाथ गंगा घाट पर शहीद जयकिशोर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बिहार के मंत्री नंदकिशोर यादव, मंत्री विजय कुमार सिन्हा और कई वरीय पदाधिकारी इस दौरान रहे मौजूद। झारखंड के शहीद सपूतों को नम आंखों से दी गई विदाई। पूरे सम्मान के साथ साहेबगंज के कुंदन और बैरागोड़ा के गणेश का अंतिम संस्कार। नम आंखों को शहीद भोजपुर के जवान चंदन कुमार को दी गई विदाई। शहीद के अंतिम दर्शन को लेकर हजारों लोगों का उमड़ा हुजूम। समस्तीपुर के मोईउद्दीन नगर के सुल्तानपुर गांव के लाल अमन कुमार को अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा जन सैलाब। शहीद सहरसा के कुंदन यादव को भी दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का उमड़ा जन सैलाब। चीन के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश। चीन की कारणा हरकत के खिलाफ बेतिया के नरकटियागंज में कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद चौक पर मार्च के पहुंचने के 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वैशाली के जंदाहा में जाप नेता पप्पू यादव ने शहीद जयकिशोर सिंह के परिजनों से की मुलाकात। पप्पू यादव ने शहीद के परिजन को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। दरभंगा के कमरतौल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। इस मौके पर सभी ने चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए मुहिम चलाने का लिया संकल्प। खगड़िया के कोशी कॉलेज मैदान में जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों के बहिष्कार का किया फैसला। सरायकेला में चीन की कारणा हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में 100 दीप जलाकर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कैमूर में चीन का अनोखे तरीके से किया गया विरोध। हवन कर चीन के विनाश और भारत के विकास की मांगी गई मन्नत।
बगा के रामनगर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चीन के कारणा हरकत के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। सैंडिस कंपाउंड में चीन के सामानों की बहिष्कार की अपील की गई। पटना के कारगिल चौक पर आरजेडी का चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर केंद्र से कार्रवाई की मांग की। सरायकेला में चीन के कारणा हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में 100 दीप जलाकर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। चीनी सेना की कायरतापूर्ण कार्रवाई पर धनबाद में विरोध प्रदर्शन। झरिया में ऑटो चालक महासंघ ने निकाली चीनी राष्ट्रपति की शव यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर गुमला में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटी भोजन सामग्री। चीन सीमा पर शहीद जवानों को भी दी गई श्रद्धांजलि। सिवान में करंट लगने से पति और पत्नी की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। टेबल फैन का स्विच बोर्ड लगाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के एटा में एक निर्माणाधीन पुल का पिलर और गार्डर गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। निर्माणाधीन पुल ढहने के बाद मलबे से 4 मजदूरों को निकाला गया। प्रशासन ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। मसौड़े में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से डीजे गाड़ी में लगी आग। हादसे में 4 लोग झुलसे, 1 की मौत। पाकुड़ के पकड़िया में चीनी लदा ट्रक पलटा। मोतिहारी से पाकुड़ जा रहा था ट्रक। हादसे में चालक और उपचालक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में प्रवासी मजदूर की मौत की वजह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे परिजन। गुजरात से लौटते वक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मौत हुई थी। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का विरोध। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मुंदी चक के जमीन से अतिक्रमण हटाने की गई थी टीम। मेडिकल वेस्ट को लेकर लोहरदगा में सामने आ रही बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे संक्रमण रोकने में विफलता के आरोप। धनबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज लोगों का हंगामा। सेविका और संचालक पर लापरवाही का लगा आरोप। दुमका के मसलिया प्रखंड में जबरदस्त जल संकट। कुलमड़ी में के गांव में डूबा का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। सरकारी स्कूल में गढ़े चापाकल से पानी की किल्लत अब भी जारी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में तेजी से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। सेल प्रबंधन पर लगा पेड़ काटने का आरोप। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने 2 सांपों का किया रेस्क्यू। एक कोबरा तो दूसरा सांप है अजगर। वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार सिंह ने सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सरायकेला के कांड्रा में जंगली हाथियों का उत्पात। खेत में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। सरायकेला में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर पूजा समिति की बैठक। कोरोना काल में रथ यात्रा के लिए बनाई गई रणनीति। चैत पर्व की तरह रथ यात्रा को मंजूरी देने की अपील। खूंटी में न्यूज 18 की खबर का असर। किसानों को 50% अनुदानित दर पर मिल रहा है धान का बीज। समय पर मानसून के आगमन से देवघर में किसानों में खुशी। सरकार की ओर से अब तक नहीं मिल रही अनुदानित बीज। खुले बाजार से मनमानी दर पर बीज खरीदने की मजबूरी। सिवान में 2 दशकों से बंद पड़े सूता मिल पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू। कॉलेज बनाने के लिए की जा रही है मिल की नीलामी। बेतिया के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू। शिकारपुर थाना परिसर में लगाए गए 16 सीसीटीवी कैमरे। मानसून की पहली बारिश में खुली पटना नगर निगम की पोल। राजधानी के कई इलाकों में भरा पानी। धीरे धीरे हो रही है पानी की निकासी। देवघर के मोहनपुर के चित्तरपोका गांव में कुएं में सांप गिर जाने से मची खलबली। वन विभाग की टीम ने सांपों का किया रेस्क्यू। रांची के डोरंडा में निजामुद्दीन कोहिनूर फाउंडेशन की आड़ में ठगी। नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से ठगे गए रुपए। पलामू में जलापूर्ति योजना के जैकवेल खराब होने से गंदे पानी की हो रही सप्लाई। गंदा पानी पीने से लोगों की सेहत हो सकती है खराब। धनबाद में मानसून की बारिश से लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सड़कों पर गंदगी के अंबार से कई इलाकों में जल जमाव का खतरा। गुड्डा का नवसुंदर पहाड़ी प्रखंड में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पानी, बिजली और सड़क के बिना गांव वालों को हो रही है मुश्किलें। भागलपुर नगर निगम की ओर से वेंडर, रिक्शा और ठेला चालकों का सर्वे। सभी को 4-4 मास्क और 1 साबुन का वितरण।
शेखपुरा में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की जिला प्रशासन की पहल। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अरियरी ब्लॉक के चांदी गांव में प्याज प्रोसेसिंग का काम किया शुरू। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की खस्ताहाल स्थिति को लेकर गन्ना उत्पादक किसान संगठन परेशान। सरकार से चीनी मिल पर बकाया तकरीबन 95 करोड़ रुपए के भुगतान की अपील। कटिहार में कोरोना से बचाव को लेकर सेंट्रल पैथोलॉजी सेंटर की अच्छी पहल। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस को नहीं मानने पर सेवा नहीं देने का जारी किया फरमान। पर्यटकों को लुभा रही है लातेहार के जरिया डैम की खूबसूरती। बारिश के मौसम में जुट रही है सैलानियों की भीड़। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने 2 सांपों का किया रेस्क्यू। एक कोबरा तो दूसरा अजगर। वन विभाग ने सांपों को जंगल में छोड़ा। सरायकेला के कांड्रा में जंगली हाथियों का उत्पात। फसलों को पहुंचाया नुकसान। किसानों में भारी नाराजगी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में तेजी से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। सील प्रबंधन पर लगा पेड़ काटने का आरोप। नोटिस कर मांगा गया जवाब। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि। कटरा के 14 पंचायतों का कटा मुख्यालय से संपर्क। मुजफ्फरपुर में बारिश का पानी भरने से मोती झील और स्टेशन रोड में भरा पानी। जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। छपरा में भी कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। बाढ़ के एकडंगा पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 8 के महादलित परिवारों को पानी निकासी को लेकर मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। नाला निर्माण में अनियमितता का आरोप। गलवान घाटी में चीन की कारणा करतूत को लेकर सिवान में बच्चों का भी विरोध प्रदर्शन। विरोध में सड़क पर उतरे शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। खगड़िया में शहीदों की यात्रा में निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। गलवान घाटी में शहीद जवानों को लोहरदगा के मिशन चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। चाइनीज सामान के बहिष्कार का लोगों ने लिया फैसला।